अरे ये बोलने वाले किसी के अगले की मजाल नहीं है, किसी को कोई पाकिस्तान भेज पाएगा। ये देश जितना किसी का है उतना सबका है। ये देश कन-कन का नाम भारत नहीं है। 140 करोड़ जन का नाम भारत है, और जो भारतवासियों की मुखालिफत करे वो देशद्रोही। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया। बिहार विधानसभा में उन्होंने बाकायदा बैनर पोस्टर लेकर के वक्फ के मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चुप्पी तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सीने में छूड़ा भोंका जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि वक्फ का जो मामला है, अगर इस पर मुख्यमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया तो समझिए कि भारत में सिविल वार हो जाएगा। यानी मुसलमानों की जमीन हड़पी जा रही है, छीनी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के अख्तरुल ईमान ने किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया और उनसे गुहार भी लगाई कि इस पूरे मामले पर, मुसलमानों के इशू पर, वक्फ के मामले पर आपको बोलना चाहिए, खामोशी तोड़ना चाहिए। सरकार के सामने आपको मुसलमानों की पैरवी करनी चाहिए। सुनिए अख्तरुल ईमान मुख्यमंत्री से किस तरह से गुहार लगा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दे पर अब अपनी जबान खोलिए। पूरे बिहार की अकलियत के लोग, पूरे बिहार के इंसाफ पसंद लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को वक्फ बिल की मुखालिफत करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने आप को हमेशा सेकुलर कहलाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का इम्तिहान है ये वक्त कि वो आखिरी वक्त में भी कम से कम अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखें, और वक्फ की संपत्ति जो मुसलमानों के पूर्वजों की संपत्ति है, वो जनहित की संपत्ति है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो सोशल वेलफेयर के लिए है, अनाथों के बेवाओं के सहयोग के लिए है। ऐसी संपत्ति पर बीजेपी डाका नहीं डाले, उसके लिए नीतीश कुमार जी अगर सहयोगी साबित होंगे तो यकीनन है कि ये काला बिल पास नहीं होगा। क्या कि वक्फ बिल का समर्थन उनकी पार्टी कर रही है, आपको लगता है कि उनको पता होगा? यकीनन पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से है, जो जदयू के मुखिया हैं, जिन्होंने हमें से ये कहा है कि मैंने बिहार में कम्युनलिज्म को खत्म करने की कोशिश की है। देख नहीं रहे, वो बोलते हैं 2005 से पहले क्या हो रहा था। देखिए, मैं दंगा होने देता हूं, तो दंगा अगर आपने नहीं होने दिया है, हम आपकी सराहना करते हैं, लेकिन पूरे देश को दंगा में मत डालिए, उस प्रयास में आप साथ मत होइए। मैं उसे नीतीश कुमार चुप है, यानी अब ये चुप्पी कैसी उनकी चुप्पी है, उनका असली चेहरा सामने आना है। इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, और इस वक्त ये काला बिल पूरे देश में सिविल वार पैदा कर देगा। ऐसा पाप करने में अपने आप को शामिल मत कीजिए। सही है वो करें, बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे ये बोलने वाले किसी के अगले की मजाल नहीं है, किसी को कोई पाकिस्तान भेज पाएगा। ये देश जितना किसी का है उतना सबका है। ये देश कन-कन का नाम भारत नहीं है। 140 करोड़ जन का नाम भारत है, और जो भारतवासियों की मुखालिफत करे वो देशद्रोही है, जो इस खबरों को फैला रहे हैं। तो अब लेकिन आपकी ओर से जो कहा गया उस पर कितना बिल्कुल सही है। इस बात पर इतना बहस करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन्मादी लोगों का बयान है, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अखंड भारत को लेके आपका क्या राय है? बिल्कुल अखंड भारत है, हमारा भारत अखंड है, अखंड रहना चाहिए। नहीं, अखंड भारत की परिकल्पना और मूल रूप आपके अनुसार औरंगजेब की जो बातें, बिल्कुल ये मैंने कहा कि इस बात पर ये इतना इम्पोर्टेंट मसला नहीं है कि इस बात पर इतनी बहस की जाए। ये गैर जरूरी बहस है। ये मीडिया के लोग भी उतने कसूरवार हैं जिस तरह के वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो गैर जरूरी बातें आपने उठाई? मैंने नहीं उठाई, जिन लोगों ने उठाई है, आज जो लोग इस पर कारोबार कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो आपके अनुसार क्या है? नहीं, मेरे अनुसार जो है, मेरा यहाँ पर देखो, वक्फ बिल का मामला है। वक्फ पर